हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मां सरस्वती ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं कक्षा 11 शंक परिच्छेद कोनिक सेक्शन पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं 2 टॉपिक करा चुका हूं। आज थर्ड टॉपिक मैं कराने वाला हूं आज को आपको, जो कि है दीर्घवृत्त इलिप्स। दीर्घवृत्त है क्या? दीर्घवृत्त के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं इसके सभी फार्मूले आपको बताऊंगा। दीर्घवृत्त 2 प्रकार का होता है। मैं दोनों प्रकार का दीर्घवृत्त आपको बताऊंगा। फर्स्ट दीर्घवृत्त जो एक्स एक्सिस पर होता है एंड सेकेंड दीर्घवृत्त जो वाई एक्सिस पर होता है। तो आज पहले तो हम फर्स्ट दीर्घवृत्त के बारे में जानेंगे, जो कि एक्स एक्सिस पर होता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एलिप्स। फर्स्ट टाइप ऑफ एलिप्स दिया प्रथम प्रकार का दीर्घवृत्त। मैंने लिखा हुआ आपको पहले से ही दे दिया है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। वैसे मैं समझाते हुए आपको सभी फार्मूले बताऊंगा, समझाते हुए चलूँगा। दिया है प्रथम प्रकार का दीर्घवृत्त। प्रथम प्रकार का दीर्घवृत्त कुछ ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। चाहें तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये 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 जो पॉइंट्स हैं, ये इनके शीर्ष होते हैं, वर्टिक्स जिनको बोलते हैं। ये इनके होते हैं शीर्ष। तो दिया प्रथम प्रकार का दीर्घवृत्त है। तो प्रथम प्रकार के दीर्घवृत्त में पहले दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा? तो इसमें होता है ए इज ग्रेटर देन बी। ये हमेशा ध्यान रखना कि ए इज ग्रेटर देन बी होगा। जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चूंकि ये एक्स एक्सिस पर बना है और एक्स एक्सिस पर ए है, तो ए आएगा एक्स के नीचे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये है दीर्घवृत्त का फार्मूला। दीर्घवृत्त का फार्मूला है। अब ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया। इसमें ये जो होती हैं बीच में नाभि, इसको बोलते हैं नाभियाँ, फोकाई। ये होती हैं इसकी फोकाई, 2 होंगी। जब इधर ए ई कॉमा 0 और ये इधर निगेटिव होता है तो माइनस ए ई कॉमा 0। तो आगे दिया गया है कि इसकी नाभियाँ, वही दिया गया है। 2 नाभियाँ होंगी इसमें, पहली ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारे दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष के बारे में जानते हैं। देखिए, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष को समझना बहुत ही इजी है। जैसे कि ये हमने इलिप्स बनाया। ये ए, ये बी, ए डैश, ये बी और ये बी डैश। ये दीर्घवृत्त बना है एक्स एक्सिस पर और ये हमने ए पॉइंट लिया है। तो ए बड़ा है तो दीर्घ अक्ष क्या होगा? दीर्घ अक्ष होगा 2a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होती है और वही दूरी इधर भी होती है। जो ये दूरी होती है वही ये दूरी होती है, दोनों सेम होती हैं। तो हो जाएंगी a और a 2a हो जाएगी, इसलिए दीर्घ अक्ष पर 2a। और ये दूरी देखिए छोटी है, इसलिए इसको बोलते हैं लघु अक्ष। तो लघु अक्ष होगी 2b, क्योंकि ये हमने b ली है तो ये b हो गई। हमेशा ध्यान रखना कि जो बड़ा वाला एक्सिस होगा, दोनों में भी, जो इसका दूसरे प्रकार का दीर्घवृत्त है उसमें भी जो बड़ा वाला है उसको 2a लेंगे और जो लघु अक्ष है उसको 2b ही लेना है। डिफरेंस सिर्फ होता है नाभियों में, वो मैं आगे आपको क्लियर कराऊंगा। तो इसकी एक ई, ए और बी में एक इक्वेशन होती है, एक समीकरण होता है, एक संबंध होता है, वो दिया गया है तीसरा, जिसको बोलते हैं उत्केंद्रता समीकरण। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उत्केंद्रता समीकरण। उत्केंद्रता समीकरण जिसको बोलते हैं उत्केंद्रता समीकरण।
उत्केंद्रता समीकरण होता क्या है कि बी स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये उत्केंद्रता का समीकरण होता है जिसमें ई ये जो है ई होता है उत्केंद्रता, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी और ई की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन होगी 1 से हमेशा छोटी होगी ई की वैल्यू। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया गया जैसे कि ये हमारा दीर्घवृत्त दिया हो और इस दीर्घवृत्त पर कोई एक बिंदु P हो। ये मान लिया P बिंदु है कोई है जो होंगे x, y, जिसके निर्देशांक होंगे s, y। अब जब हम a और ये होता है हमारा s और ये s डैश, ये नाभियां हैं। नाभियों से ये जो P बिंदु है इसकी नाभियों से दूरियों का योग क्या होगा, तो ये PS प्लस PS डैश। जब ये निकालने तो हमेशा ध्यान रखना ये 2a के बराबर होता है। ये 2a के बराबर होता है PS प्लस PS डैश। तो चलिए अब देखते हैं, इसका लास्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं नाभिलंब लेटस रेक्टम। आपको पहले भी बताया नाभिलंब के बारे में। तो चलिए इसमें देखते हैं, जैसे कि ये फोकाई नाभिलंब हमेशा फोकाई यानी कि जो नाभियां होती हैं, जो नाभि होती है, ये जो लेटस रेक्टम है वो हमेशा फोकाई से ही जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो नाभिलंब होगा वो जो नाभि होती है वो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जो नाभिलंब होती है वो नाभि पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमारी हो गई नाभिलंब, इसको मान लेते हैं L, ये S पॉइंट है और ये L डैश। जो LS और L डैश की जो बीच की दूरी होगी वो डिनोट करते हैं 2b स्क्वायर अपॉन a। नाभिलंब हमेशा ध्यान रखना कि 2b स्क्वायर अपॉन a ही होती है। यही दूसरे प्रकार के दीर्घवृत्त में भी होती है और इसमें भी होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। तो ये थे प्रथम प्रकार के दीर्घवृत्त के सभी फार्मूले जिनको आपको रट जाना है। देखिए जब तक आपको फार्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि फार्मूला एक एक याद होना चाहिए। तो सभी मैंने बता दिए। अब चलते हैं द्वितीय प्रकार के दीर्घवृत्त पर। चलिए देखिए ये द्वितीय प्रकार का दीर्घवृत्त है। तो द्वितीय प्रकार के दीर्घवृत्त का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये जो बिंदु हैं ये हमारे शीर्ष हैं, ये शीर्ष हैं ये, और ऐसे ही शीर्ष प्रथम प्रकार के समीकरण में थे, दीर्घवृत्त में थे, प्रथम प्रकार के दीर्घवृत्त में थे। उसमें मैं इसमें बता दे रहा हूँ, उसका भी एक डायग्राम बनाकर मैं यहीं आगे बता दूंगा। तो ये दीर्घवृत्त का पहले समीकरण देखते हैं कि इसका समीकरण क्या होगा। क्योंकि ये होता है ऑलवेज a इज ग्रेटर देन b। जब a इज ग्रेटर देन b होता है तो ये वैल्यू हमने a ली है। किस पर ली है? जो पहले वाला था वो कुछ इस प्रकार का बना था, x एक्सिस पर था, जिस पे हमने x एक्सिस पर a माना था और y एक्सिस पर b माना था, जिस वजह से हमारा x के नीचे a आया था। अब यहाँ पर हमने y पर दीर्घवृत्त बना है हमारा, तो ये और ये दूरी हो गई a। इस वजह से जो a और b से a बड़ा होगा तो x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजक्वल टू 1 इसका फार्मूला होगा। क्योंकि a इज ग्रेटर देन b है, a b से बड़ा है और बड़ा है किस अक्ष पर है? y अक्ष पर है, तो y से नीचे होगा। तो केवल डिफरेंस इतना ही है दोनों फार्मूलों में कि जब a बड़ा होगा जब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा तो दीर्घवृत्त x एक्सिस पर होगा।
जब एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा तो वो वाई एक्सिस पर होगा। तो चलिए इसका सेकंड फार्मूला देखते हैं। इसमें दिया उत्केंद्रता समीकरण। उत्केंद्रता समीकरण दोनों का सेम ही होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई क्या है? ई है जहाँ उत्केंद्रता, ई उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी। अब ये दो पॉइंट हैं नाभियाँ, इसकी नाभियाँ होंगी 0, ए और 0, माइनस। चलिए देखते हैं नाभियाँ क्या दी गई हैं? फोकाई दी गई एस इक्वल टू 0, ए और दो होंगी इसकी और 0, माइनस ए। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 0, सॉरी अभी नहीं लिखेंगे, 0, प्लस माइनस ए ई, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, वो हमेशा न्यूट्रल होता है। इस वजह से 0, प्लस माइनस ए। चलिए अब देखते हैं नाभिलंब की लंबाई। जो नाभिलंब की लंबाई होती है वो 2b स्क्वायर अपॉन ए ही होती है। 2b स्क्वायर अपॉन ए जो पहले वाले में थी 2b स्क्वायर अपॉन ए, और वही इसमें भी है 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब देख लेते हैं शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे? तो इसके शीर्ष देखते हैं क्या हैं। तो इसके शीर्ष हैं 0, ए और 0, माइनस ए और माइनस 0, ये b, 0 और ये माइनस b, 0। ये b है और ये पूरा a है। ये a डैश है, ये a है, ये b है और ये b डैश है। तो a वाली जो लाइन होगी मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ये a डैश, ये b और ये b डैश, इस पर a है। तो जो a इक्वल टू होगा वो होगा 0, ए प्लस माइनस ए, क्योंकि जब ऊपर होगा तो प्लस और नीचे होगा तो माइनस, तो प्लस माइनस ए, 0, प्लस माइनस ए। और b इक्वल टू, तो b इक्वल टू आएगा, वो x एक्सिस पर है b, तो b पहले आएगा, तो प्लस माइनस b, 0, क्योंकि इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो दोनों साथ में ले लिए। अब जो प्रथम प्रकार का जो दीर्घवृत्त था उसका मैं बता दे रहा हूँ शीर्षों के निर्देशांक। तो कुछ ऐसा बनेगा प्रथम प्रकार का समीकरण। ये a डैश, ये b और ये b डैश। तो ये होंगे पॉइंट a, 0 और ये होंगे माइनस ये वाला पॉइंट a, 0। ये b होगा तो ये वाला पॉइंट होगा 0, b, ऊपर पॉजिटिव होता है, और ये वाला पॉइंट होगा 0, माइनस b। तो शीर्षों के निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक इसमें क्या होंगे? इसमें होंगे जब a बराबर होगा तो होगा प्लस माइनस a, 0। जब b बराबर होगा तो 0, प्लस माइनस b। ये निर्देशांक हो गए। मैं इसको उधर भी बता सकता था, लेकिन मैंने इधर बताना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया इसको, क्योंकि जब दोनों स्ट्रक्चर सामने होंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। इसमें a इक्वल टू क्या था, मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया है। ये वैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये होगा 0, a, क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो y बाद में लिखा जाता है, और ये होगा 0, माइनस a। ये x एक्सिस पर होगा तो b, 0 b लिया है, और ये होगा माइनस b, 0। यदि आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए
तो आपको ये फार्मूले रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्ट्रक्चर को एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए, अपने समझ लीजिए, देख लीजिए किस प्रकार है, कहाँ क्या लेना है, और आप खुद स्ट्रक्चर बना के उसमें पॉइंट डिनोट कर लीजिए। और बस यही है, फार्मूले आपके सामने है। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं उस चैप्टर का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। यदि कोई भी क्वेश्चन को लेकर के आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।